नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे सीजफायर को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ उठते सवालों की। जानेंगे सीजफायर पर बी आर गवई की टिप्पणी को, देखेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे को, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ट्रोलिंग को और बुलेटिन के आखिर में एक नज़र सीजफायर के बाद सीमावर्ती शहरों के हालातों पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ थी। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद हुई प्रेस वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख भी रहे शामिल। संघर्ष विराम पर पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का बड़ा बयान, बोले युद्ध बॉलीवुड की कोई रोमांटिक फिल्म नहीं, ये बेहद गंभीर मसला। सीजफायर पर उठने वाले सवालों पर दिया जवाब। भारत पाकिस्तान समझौते के बाद उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सरकारी अस्पताल का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। बीसीसीआई का एक्सपोस्ट, कहा टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त, T20 से पहले ही ले चुके हैं संन्यास। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। इस बीच एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर कपिल सिब्बल ने सीजफायर पर कई सवाल उठा दिए हैं। साथ ही मोदी सरकार के सामने कई मांगे भी रख दी है। तो क्यों सीजफायर पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रही गर्मागर्मी को लेकर भले ही दोनों देशों के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन भारत की सियासी जमीन पर जो पिछले एक पखवाड़े से भी ज्यादा वक्त से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीजफायर चल रहा था, वो आखिरकार टूट गया। शनिवार की शाम से दोनों पक्षों की ओर से निशानेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। दरअसल भारत पाक के बीच चल रहे तनाव पर सीजफायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 मई को सीजफायर के ऐलान से महज कुछ वक्त पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बयान दिया कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि इस संकट की घड़ी में अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश करेगा, जो कि वहां से आश्वासन भी दिया जा रहा था। उधर उपराष्ट्रपति के बयान से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने इसे शर्मनाक तक बता दिया और एक बार फिर पाकिस्तान की सार्वजनिक तौर पर निंदा नहीं की, जो कई सवाल उठा रहा था कि इसके बाद अचानक ट्रंप के ऐलान ने यह तय कर दिया कि किन किन समझौतों के साथ इस सीजफायर को स्वीकार किया गया है। इसके पीछे क्या वजह रही, ये एक अलग तरह से सवाल उठने लगे। ऐसे में कांग्रेस ने इस पर मोदी सरकार की न सिर्फ आलोचना की बल्कि कई सवाल भी किए। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों की ओर से सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार से गोलीबारी के मामले में ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस मांग करती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पर सवाल उठा दिए। भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री की मध्यस्थता करने वाला सवाल भी खड़ा करता है, क्या हमने शिमला समझौता को छोड़ दिया? ये सवाल मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए? देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार से संसद का सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और पीएम को सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी ट्रंप के सीजफायर ऐलान पर नाराजगी जाहिर करते हुए संसद में विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर दी है। ऐसे में सीजफायर के ऐलान पर मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। तो भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर जहां एक तरफ अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीजफायर का स्वागत भी किया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई ने सीजफायर पर एक प्रतिक्रिया देते हुए अहम टिप्पणी कर दी है। तो क्या कुछ कहा देश के अगले मुख्य न्यायाधीश ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का जस्टिस बी आर गवई ने स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय संकट के समय न्यायपालिका की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब देश खतरे में तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। 14 मई को देश के 52वें चीफ जस्टिस की शपथ लेने जा रहे जस्टिस बी आर गवई ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में पाकिस्तान के मौजूदा टकराव ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि सीज फायर हो गया,
देश के नागरिक के तौर पर हर कोई चिंतित है। जो कुछ भी होता है वो सबके साथ होता है। सीज़फायर का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध देखे हुए 3 साल हो गए, 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में हुए दूसरे संघर्ष में और भी ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। इसी के साथ पहलगाम घटना पर दुख जताते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि सुबह सुबह जब अखबार पढ़ा कि पहलगाम में ऐसी दुखद घटना हुई तो बहुत दुख हुआ, जिस पर हमने सोचा कि हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। पूरा देश शोक में था। हमने CGI की अनुमति से दोपहर 2 बजे पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई। हमने सर्वसम्मति से इसकी निंदा करने और प्रभावितों की याद में खड़े होने का संकल्प लिया। जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। हम उसी देश में हैं, उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। रिटायर होने के बाद राजनीति में जाने के सवाल पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, बिहार सहित कई राज्यों के गवर्नर भी रहे थे, लेकिन मुझे राजनीति में नहीं जाना है। जस्टिस गवई ने आज की राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उस समय की राजनीति की बात कुछ और थी, इसलिए रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। आखिर में निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति के बयान पर सवाल के जवाब में जस्टिस BR गवई ने दो टूक कहा कि लोग कुछ भी कहें, संविधान ही सुप्रीम है। इस तरह BR गवई ने कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। इन सब के इतर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर की जानकारी देने वाले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है, और न सिर्फ ट्रोल बल्कि उनके पूरे परिवार तक को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर विपक्ष विदेश सचिव के बचाव में उतरा हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज़फायर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। इस दौरान उन्होंने 40 सेकंड में अपनी बात कही और प्रेस वार्ता खत्म कर दी। बस उनके इसी ऐलान के बाद से एक ट्रोलिंग गैंग ने विक्रम मिस्री को निशाने पर ले लिया, वो भी इतनी असंवेदनशीलता के साथ कि उनको गालियां देने वाले ट्रोल्स ने उनके परिवार, उनकी बेटियों तक को नहीं बख्शा। और हद तो उस वक्त हो गई जब कई यूजर्स उनके पोस्टर्स पर ऑनलाइन अब्यूज करने के साथ ही उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर कर उनकी बेटी का मोबाइल नंबर और कई तरह के कमेंट्स करने पर उतारू हो गए। इसके बाद तमाम ट्रोलिंग के बाद आखिरकार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिया। यानी कल तक जिस विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ कश्मीरी हिंदू विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तस्वीर पर वाहवाही लुटाई जा रही थी, आज वही विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जा रहा है। वो भी तब जब भारत पाक तनाव के बीच हमारे देश को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बेहद सहूलियत के साथ आम लोगों तक अपनी हर जानकारी पहुंचाई। और सीज़फायर के ऐलान, जो कि पॉलिटिकल मास्टर्स या कहे कि भारत सरकार के द्वारा लिए जाते, विदेश सचिव विक्रम मिस्री से वो करवाया गया। और विदेश सचिव होने के नाते विक्रम मिस्री ने बात रखी जिस पर राइट विंग ने अब्यूज करना शुरू कर दिया, जिस पर सवाल उठ रहे कि जिस शख्स को मात्र एक चेहरा बनाया गया जानकारी साझा करने का, उससे इतनी बदसलूकी क्यों। बता दें, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, AIMIM प्रमुख ओवैसी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला तक ने इस मुद्दे पर विक्रम मिस्री का बचाव करते हुए सरकार से सवाल उठाए हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार का दौरा करने वाले हैं। बता दें, दलित वोटों पर फोकस करते हुए राहुल गांधी का 5 महीने में चौथा दौरा होने जा रहा है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। तो कैसे दलित कार्ड से बिहार में राजनीतिक समीकरणों को सेट करेंगे राहुल गांधी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में फिर सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां NDA ने पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं महागठबंधन के दल भी लगातार अपनी तैयारियों को लेकर कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन के प्रमुख दल RJD के नेता तेजस्वी यादव तो लगातार बिहार दौरे पर है और वो अपनी रणनीतियों के हिसाब से आगे भी बढ़ रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और इसके केंद्र में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी है। इस बीच खबर है कि चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। उनका ये दौरा आगामी 15 मई को संभावित माना जा रहा है। यहाँ खास बात यह है कि बीते 5 महीने में उनका ये चौथा बिहार दौरा होने वाला है, जिसने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। दरअसल कांग्रेस का बिहार में फोकस दलित वोटों पर है, जिसको साधने की हर संभव कोशिश की जा रही। मई के आखिर हफ्ते में PM मोदी का भी बिहार दौरा बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का आना सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो राहुल के दौरे की रूपरेखा को लेकर रविवार शाम बिहार में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी गुरुवार को सुबह पटना पहुंचेंगे और सामाजिक न्याय से जुड़े एक्टिविस्ट के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं के साथ फूले फिल्म भी देखेंगे।
कि फिल्म समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबाई फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने समाज की वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट की है। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित ज्योतिबा सामाजिक न्याय के लिए ताउम्र जुटे रहे। बता दें, सामाजिक न्याय के लिहाज से फूले फिल्म काफी अहम मानी जा रही। ऐसे में राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के एक्टिविस्टों के साथ फिल्म देखकर सियासी संदेश देने की कवायद भी करेंगे। बताते चले, बिहार सामाजिक न्याय के आंदोलन की भूमि रही है। ज्योतिबा फूले भले ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हो, लेकिन बिहार में उनकी अपनी सियासी अहमियत है, खासकर दलित और अति पिछड़ी समुदाय के बीच अहम माने जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर और एलओसी से जुड़े इलाकों में 11 और 12 मई की रात शांतिपूर्ण तरीके से बीतती हुई दिखाई दी। बाजारों में चहल पहल देखी गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। तो दोनों देशों में तनाव के बाद कैसे रहे सीमावर्ती इलाकों के हालात, आइए जानते इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच 18 दिनों तक चले तनावपूर्ण हालात के बाद 10 मई को युद्ध विराम का ऐलान किया गया और इस तनाव के बाद आखिरकार अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे अन्य इलाकों में बीती रात शांतिपूर्ण रही। बता दें, पिछले कई दिनों के बाद ऐसा हुआ जब किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी सामने आई है, जो राहत भरी खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे इलाके में तनाव देखने को मिल रहा था। हर रोज किसी न किसी क्षेत्र में गोलीबारी या पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। इस पर सेना की माने तो पिछले करीब 19 दिन बाद इतनी शांति वाली रात निकली है, जब किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। 11 और 12 मई की रात सबसे ज्यादा गोलीबारी और सीजफायर उल्लंघन झेलने वाले पुंछ में भी कोई शेलिंग रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि अब हमले के बाद शहर छोड़कर गए लोग वापस आ सकते हैं। श्रीनगर की डल झील में भी शांति दिखी, यहाँ भी लोग अपने काम पर लौटते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर सिटी में भी रोजाना के काम पहले की तरह होते दिखे। लोग मंडी में सब्जियां खरीदते हुए भी दिखाई दिए। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी देखने को मिली और बसें भी सामान्य तौर पर चलती दिखाई दी। इसी के साथ राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगते जैसलमेर में हालात 12 मई की सुबह सामान्य दिखे। यहाँ भी दुकानें खुली, लोग अपने अपने काम पर जाते हुए दिखाई दिए। साथ ही राजस्थान के बाड़मेर और अमृतसर में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, जहाँ लोगों को किसी भी तरह की कोई फर्जी खबर से बचने की सलाह भी दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।